इंडियंस मुझसे कह रहे हैं वो जो तेरी मेहरबानी वाला कमर्शियल है वो कौन लोग नरम सा तो है, हम सब इस पे आज भी हंस रहे होते हैं। बड़ी इनसाइट्स होती हैं, वो आपके आसपास ही होती हैं, सिर्फ आपको ट्यून होना पड़ता है उनको देखने के लिए। क्राफ्ट शाइन तभी करेगा, मैं अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस करूंगा जिसका क्राफ्ट है उसको करने। XYZ प्रोड्यूसर से मिला, बातों बात में उन्होंने मुझे कहा कि यार मेरे लिए जो है ना, जो क्लाइंट है ना वो खुदा है। अगर विजुअल्स पे आप बात करें तो मैं साकिब जो है ना, इससे ज्यादा खतरनाक विजुअल मैंने नहीं देखी। मैंने भी म्यूजिक वीडियोस हैं। अग्रीड। अक्सर जो इंडियन डायरेक्टर्स पाकिस्तान का काम करते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स आवर क्रिएटिव इज नॉट अप टू पार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेहर अलवी विद द नॉट सो राउंड टेबल सेशन। और इस वक्त हमने पाकिस्तान के टॉप जो एड फिल्म मेकर्स हैं उनको यहाँ बिठाया हुआ है, उनसे हम बहुत मज़ेदार सी बातें करेंगे। पहले मैं करा दूँ आपको सबको इंट्रोड्यूस। तो हमारे साथ मौजूद हैं साकिब मलिक साहब, जो 1980s से हैं और माशाल्लाह आज भी जो है वैलिड हैं, काम कर रहे हैं। उसके साथ एहसन रहीम हमारे पास मौजूद हैं, जिनकी जो वजह शोहरत है वो सबसे तो यूफोन कमर्शियल्स हैं, जिसके बारे में उनसे पूछेंगे। ज़हीरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बाबर शेख हैं हमारे साथ, सीनियर डायरेक्टर्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी कैंपेन्स कर चुके हैं। उसके बाद हमारे साथ उमर अनवर हैं, उमर नासिर अली हैं, यहाँ पे फ़िदा मुईन है हमारे साथ, और मुर्तज़ा चौधरी। ये सब जो हैं आपके वो एड मेकर्स हैं जो इस पर जो एड्स बना रहे हैं वो हम देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, और इनसे हम बात भी करेंगे इनके हवाले से कि इनका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। साकिब साहब, आपने उतार चढ़ाव सभी देखे हुए हैं इंडस्ट्री में, और आप बताइए कि सर इस वक्त जो हमारे एड्स बन रहे हैं अच्छे हैं, एडवांस्ड हैं, सब कुछ है, लेकिन उनकी रिकॉल वैल्यू वैसी नहीं है जैसे हमारे पुराने एड्स की थी। इसकी क्या वजह है? आई थिंक इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि पहले एक ही चैनल होता था, उसमें वो ऐड बार बार चलता था, रोज़ चलता था, और इतनी एड्स भी कम होते थे तो वो आपको रट जाता था। तो आई थिंक सबसे बड़ी वजह तो वो है। आई थिंक नॉस्टैल्जिया असाइड, आई थिंक दूसरी वजह ये भी है कि कंसेप्चुअली शायद पहले ज़्यादा टाइम लेते थे टू डेवलप कॉन्सेप्ट्स, वो ज़्यादा फिर चीज़ें दिमाग में रह जाती थी। बट आई थिंक प्राइमरी रीज़न है कि वो इट वाज उस वक्त 10 एड्स होते थे, वही 1 साल चलते थे। तो दैट्स आई थिंक द मेन रीज़न। जैसे हमने एड्स की बात की, तो शेल्फ लाइफ पे अगर आए तो एक तकरीबन 10 साल ऐसे रहे जो हम इंतज़ार करते थे कि एक यूफोन का कमर्शियल आने वाला है, वो आता था, छा जाता था, फिर नेक्स्ट का इंतज़ार करते थे, फिर ब्रेक लग गया। क्यों? मेरे ख्याल उनका शायद मैनेजमेंट चेंज हुई और फिर उनकी डायरेक्शन ऑब्वियसली चेंज होगी। ये सिंपल डिप्लोमेटिक नहीं, कोई जवाब नहीं। आप प्रॉपर देखें, वो जो एड्स थे, मैं इंडिया भी गया और वहाँ के एड अच्छे खासे होते हैं। इंडियंस मुझसे कह रहे हैं वो जो तेरी मेहरबानी वाला कमर्शियल है वो कौन लोग हैं। उसके बाद फिर वो नरम सा तो है जी, ये एड्स बने कैसे? ये एड्स हम सब इस पे आज भी हंस रहे होते हैं। बिल्कुल। क्यों ब्रेक आ गया उसमें? मतलब क्यों पुश नहीं किया किसी ने? नहीं, मेरे ख्याल उन्होंने अपनी डायरेक्शन टोटली उस वक्त चेंज कर ली थी और वो किसी और तरफ कुछ और करना चाह रहे थे। सो वो मैनेजमेंट भी चली गई हुई थी और फिर उनकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई, तो फिर वो उन्होंने पूरी ये चीज़ छोड़ दी। रिकॉल वाइज मैं इंडोर्स करूंगा। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि आपने पाकिस्तान में कौन से अच्छे एड्स देखे हैं, और मेरा ख्याल होता है वो कैनवुड और किंग टॉक्स और मेरे एड्स का नाम लेगा, वो कहते हैं यूफोन के, क्योंकि एक कमीनी सी जेलसी होती है उसको। नहीं, वो जिस तरह मैं जब हम नेगेटिव जाता होता था बाहर, तो आपको कस्टम वाले रोकते थे हमेशा, फिर आप उनसे बात करते थे, बहस करते थे कि अच्छा इसमें फिल्म है, इसमें ये चीज़ है, वो कहते थे नहीं खोल के दिखाओ इसको। तो वो हमेशा पूछते थे कि आप क्या करते हो, तो मैं उनसे कहता जी मैं डायरेक्टर हूँ। तो कहता था अच्छा क्या करते हो आप, तो मैं कहता था मैंने फलाने ब्रांड का काम किया हुआ है, या इसका पेप्सी का काम किया है, कोला का काम किया हुआ है। तो वो उसके ना ब्लैंक एक्सप्रेशन होते थे। फिर ये जब ये यूफोन वाले स्टार्ट हुए तो एक दिन उसने पूछा, तो मैंने कहा जी मैंने यूफोन का इश्तिहार बनाता हूँ। तो उसने कहा हाँ फलाना, ये वो उसमें दरवाज़ा आपने खुला छोड़ा था, ये हाँ। तो वो एकदम रिकॉल उसको आ गई ना, तो मैं भी हैरान हुआ कि इसने पिक कर ली ये बात। तो इसका मतलब है इसने देखा और इसके जहन में रह गई ये बात। सो वो मेरे ख्याल रिकॉल वाइज तो बड़ा ज़बरदस्त था जो उनका ग्रैंड प्लान था यूफोन का उस वक्त, कि हमें रिकॉल चाहिए और हमारे पास बजट कम है और हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा याद रखें उसको,
और पैसे हमें कम खर्च करने पड़े, मतलब हमें ये ना करना पड़े कि 100 दफ़ा चलाएं तो हमें याद हो। तो वो आई गेस कि उनके लिए वर्क कर रहा था। अभी भी कर रहे हैं वर्क, वो मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन यूट्यूब पे वो एड्स अभी भी हैं और लोग अभी भी देख रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि आजकल कहीं कोई ऐड है। आप लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इनकी बात में मिस कर रहे हैं वो ये है कि जो फ्रीडम वो देते थे इनको काम करने की, कि लिखें भी आप, Exactly. एग्जीक्यूट भी आप करें, बिल्कुल कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं थी, टोटल फ्रीडम ऑफ वर्क था, तभी इतना अच्छा कंटेंट चर्न आउट हुआ। ह्यूमर याद रहता है, कोई पॉइंट अगर आपने इनसाइट पकड़ी हुई, कोई बड़ी अच्छी अगर आपने इनसाइट पकड़ी तो लोगों को वो याद रह जाती है। तो वो जो चीज़ अगर अभी याद नहीं रह रही लोगों को, तो इसका सिंपल मकसद ये है कि वो कोई इंसाइट नहीं है जिसके ऊपर वो बना रहे हैं, कोई रिलेट नहीं कर पा रहा उस चीज़ से। मतलब आप इश्तेहार के आप ये लें और आप कहें पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो, बोलते नहीं तो लोग पी लेंगे, तो ये भूल जाएंगे फिर थोड़ी देर फिर बाद। भूल जाएंगे थोड़ी देर बाद, फिर आपको बताना पड़ेगा पी लो पी लो। बैक इन द डे मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का एक शेर, उस पे जो है वो बसीर अशरफ साहब इब्लाग एडवर्टाइजिंग हुआ करती थी, सॉरी फॉर माय बिट ऑफ अ नटर फॉर नॉस्टैल्जिया, तो वो उन्होंने लिखा था कि दाने दाने पे लिखा है पीने वाले का नाम, राइट, एंड विच वाज टपाल की कैंपेन। तो आई मीन वो इनसाइट बड़ी खूबसूरत होती थी चीज़ों की, वो नहीं छोड़ती हैं आपको। It's a very crucial point के spending enough time with something. Since every, जैसे एहसन भाई ने कहा, सबको सब कुछ पता होता है, आज सबको कपड़े भी पता हैं, सारी चीज़ें भी पता हैं, और for me all of that is common sense. आप एक आइडिया को एक कॉमन सेंस के अगर लेंस से देखेंगे, एंड एज अ फिल्म मेकर यू डोंट नीड कॉमन सेंस एवरीवन हैज। एक सारे जो आपके इतने हजारों लोगों के बीच में से निकाल के आपको एक चांस मिलता है वेयर यू गेट टू नरेट समथिंग और टेल समथिंग, बिकॉज you have the common sense, everyone has the common sense, but a specific sense of how a message should be put across वो नहीं रहता सबके अंदर। when to use something, why one is doing it, this is where the actual job begins. So and that needs time for long enough कि आपको वो जहर जब तक नहीं लगने लगेगी ना तब तक वो ठीक नहीं होगी। So you need to start hating your thought first and then only you can make it better. सही कह रहे हैं बिल्कुल। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं सारे डायरेक्टर को थ्रो करना चाहूँगा। मुर्तज़ा आपसे स्टार्ट करते हैं। अवार्ड्स जो होते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी के, आप उससे मुतमईन हैं? मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो हमारे प्रोड्यूसर्स उसमें कोट वोट पहन के, डिजाइनर के फराज अक्सर है हमारे वार्डरोब में, उनके से कोई कोट पहन के चले आते हैं और वो कोई गोल्डन वाला होता है जो सबसे अच्छे उसको मिलता है कैंपेन, उसके वो तस्वीरें खिंचवा लेते हैं, तो आई लाइक, मुझे पसंद है अवार्ड। जी, आज तक तस्वीरें खींचने के बाद फेसबुक पे देखा किसको मिला, so I have no idea when it happens, why is it happening. I'm sure कोई ना कोई पर्पस होगा उसका। आपको तो मिल चुका होगा। इस पे मेरा अवार्ड विनिंग डायरेक्टर। एक सेकंड, ये बात समझने की है कि वो अवार्ड्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, दोज आर एडवर्टाइजर्स के अवार्ड्स हैं। वो तो ना तो हमारे हैं, ना इधर के, ना उधर के, वो एडवर्टाइजर का अवार्ड होता है। मुझे नहीं लगता कि वो किस, and I kind of am familiar with the grading criteria or the judging criteria. It is not based on type of lens and beautifully cinematic shot, etc., etc. It is based on the success of a campaign. तो ये बड़ा एक you're a part of it. सक्सेस ऑफ द कैंपेन जो कि खुद वो सबमिट करते हैं। हाँ, I think given what an important role advertising plays in our popular culture और इसका इतनी पहुंच है, जो existing platforms हैं, none of them make sense to me. I think we need to come up with our own platform. Maybe our Directors Guild can come up with something like this in the future where we actually reward creativity in advertising in terms of commercials. So नहीं, मैं आई टोटली एग्री, ये बड़ी अच्छी बात है कि सबको अच्छा लगता है कि आप काम करें तो अगर उसको आपको एक्नॉलेजमेंट मिले जो कि सही है, लेकिन वो समहाउ जैसे उन्होंने कहा कि वो है तो एडवर्टाइजर्स के अवार्ड हैं, उससे टेक्निकल और बाकी लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। क्रिएटिव्स का होता कोई है, क्रिएटिव का वो तो होगा उसमें। हाँ, लेकिन अगर आप, category। लेकिन खैर अब मैं बहुत सारे लोग उसमें जजेस भी रह चुके हैं, तो उसमें एक वो क्राइटेरिया होता है जिसमें आइडिया के बहुत थोड़े नंबर होते हैं शायद, राइट? yeah. सर, अवार्ड्स वैसे अच्छे होते हैं एज रिकग्निशन।
आपकी एक एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, मुझे सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो इन अवार्ड्स का लगता है ना, वो ये लगता है कि आपकी इंडस्ट्री में जो एक क्रिएटिव बैठा हुआ है ना बेचारा, जो पिसा हुआ है, जो रात रात भर काम कर रहा होता है, इन दी एंड जब उसको अवार्ड मिलता है या उसकी एजेंसी को, तो वो घर वालों को दिखा देता है, उनको लगता है बच्चा कोई इज्जत का काम करता है, कुछ उसने ये अचीव अच्छी कर बात लिया, है उसकी, राइट। ठीक है। लेकिन बाकी इट्स मोर लाइक इट इज माय ओपिनियन, पीआर एक्टिविटी है, ठीक है। आप सब ने एक दूसरे को रिकग्नाइज करना है और लिंक्डइन पे पोस्ट लगानी है अपने नाम के साथ, अवार्ड विनिंग जो है वो क्रिएटिव्स और अवार्ड विनिंग एजेंसी, सब ने एक रिकग्निशन चाहिए। ब्रांड में जो काम कर रहे हैं उनको बॉस को बताना है, देखें हमें 5 अवार्ड्स मिल गए। अब ये नहीं पता कि वो कैंपेन्स कितनी क्रिएटिव हैं, इफ़ेक्टिवनेस आप उसकी मेजर कर सकते हैं कुछ एक्सटेंड तक। मेरा सवाल ये होता है कि यार अगर आपको ये इतने अवार्ड्स मिले, कितने एड्स ऐसे हैं कि जो आप देखने के बाद कहेंगे मैं इसको दोबारा देखना चाहता हूँ? मुझे वो नज़र नहीं आता कहीं पर भी। तो इन अवार्ड्स से ना आप मीडियोकर काम को सेलिब्रेट ना करें, मतलब कर लें अवार्ड्स, लेकिन इन अवार्ड्स के साथ काम में बहुत इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, जो मुझे नज़र नहीं आती। टेक्निकल अवार्ड्स भी इंक्लूड होने चाहिए जिस तरह बिल्कुल से सही हाँ। हाँ। I think what Saqib said is Yeah. a great idea. Agreed. आई थिंक कोई हार्म नहीं है, इस डे एंड एज में हर एक को रिकग्निशन एक्नॉलेजमेंट चाहिए, ये बड़ा एक फैक्ट बात है। और क्योंकि एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर्स बिहाइंड द सीन काम करते हैं, उनकी रिकग्निशन कहीं पे भी नहीं हो पाती। बहुत सी जर्नल आवाम को नहीं पता होता इसके क्रिएटिव्स कौन है, और बहुत ही कम लोगों को पता होता है सिवाय हमारी एक बहुत ही क्लोज्ड इंडस्ट्री को कि ये डायरेक्टर हैं या ये डायरेक्टर हैं। तो वो एक्नॉलेजमेंट फैक्टर तो है और वो सबको चाहिए। तो आई थिंक फॉर मी आई थिंक एक्नॉलेजमेंट इज़ गुड। सही कह रहे हैं बिल्कुल। ज़हीर साहब आपकी तरफ आते हैं, केनवुड के जो कमर्शियल्स थे, वो जब आए थे तो वो पहले तो लोगों की समझ ही में नहीं आई ये हो क्या रहा है, क्योंकि एक नरेशन स्टाइल था, पूरी एक आपने कहानी बनाई थी और वो चल गए। उसके बाद आपने दोस्ती वाले कमर्शियल्स भी किए, जिसमें वन टेक आपने एक पूरा गाना कर दिया। ये वो चीज़ें हैं जो हर डायरेक्टर नहीं करता है। तो आप ये जब आपको आपके पास प्रोडक्ट आती है तो आप क्या सोचते हैं, मतलब कि कोई नई चीज़ करना है या जो रन ऑफ द मिल चल रहा है उसी को थोड़ा सा बेटर कर लें? नहीं, देखो जो अभी हम बातें कर रहे हैं ना, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। वही बात के चीज़ों में डेप्थ मिसिंग है, इमोशनल डेप्थ मिसिंग है, इंटेलिजेंस मिसिंग है। दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ यू स्टार्ट अप्रोचिंग द आइडिया। मैं क्योंकि एजेंसी का भी मेरा बैकग्राउंड है, मैं ब्रांड्स के साथ काम करता रहा हूँ, फिर राइटिंग मेरा शौक है, ठीक है। और तो मुझे ये लगता है कि दैट इंटेलिजेंट राइटिंग इज़ मिसिंग राइट नाउ। कि देखें, 2 चीज़ें होती हैं, किसी भी ब्रांड के लिए आप काम करते हैं ना, पहली चीज़ तो ये कि हम अपने शौक नहीं पूरे कर रहे होते, वी आर कमर्शियल डायरेक्टर्स, ठीक है। हमें ये देखना है कि हाँ, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, इनको टारगेट क्या करना है, उसकी क्या लैंग्वेज है, उसको वहाँ पे उस ऑडियंस के लिए आपने थॉट कैसे क्राफ्ट करना है। मैं दोनों तरीके से करता हूँ, मैं भी राइटिंग कर रहा होता हूँ, कभी एजेंसी से भी आता है, वी डिस्कस, ठीक है। वन थिंग इज़ आइडिएशन, वन इज़ स्टोरी टेलिंग, कि उस थॉट को आप बता कैसे रहे हैं। अब इनका जो यूफोन है उसमें इंटेलिजेंट ह्यूमर था, लोग वो देखना चाहते हैं, ठीक है। आप 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 इमोशनल स्टोरीज बना रहे हैं, आप सिंपल स्टोरीज बना रहे हैं, दोज आर ऑल बेस्ड ऑन वेरी सिंपल थॉट। और जो बड़ी बिग आइडियाज़ होते हैं, जो बड़ी इंसाइट्स होती हैं, वो आपके आसपास ही होती हैं, सिर्फ आपको ट्यून होना पड़ता है उनको देखने के लिए। तो बेसिक सी चीज़ ये होती है कि अगर आपकी वो थॉट स्ट्रांग है, एंड इफ़ यू वांट टू टेल अ स्टोरी इन अ डिफरेंट वे, आप कहते हैं कि यार मैं कहानी ऐसे सुनाऊंगा, मैं डम्ब ऑडियंस के लिए नहीं लिखता, बिल्कुल। ठीक है। जब तक आप इंटेलिजेंट ऑडियंस के लिए लिखेंगे नहीं, हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को डम समझ के लिखते हैं, ठीक है। आप अपने जितने मीडियम्स उठा लें, चाहे वो टीवी हो, चाहे फिल्म हो, चाहे एड्स हो, वो बहुत बेसिक राइटिंग है। जब तक आप उसको इंटेलिजेंट नहीं करेंगे, जब तक आप उसको डिफरेंट तरीके से अप्रोच नहीं करेंगे, तो कैनवुड वाज द सेम, और द बैकग्राउंड वाज सेम, कि जो जो जिस तरह से ये यूफोन पे काम कर रहे थे, कि मैं अभी भी क्लाइंट्स को कहता हूँ कि यार आपका सबसे बड़ा जॉब जो होता है ना, वो ये होता है, you should like hire an honest and a competent team and get out of their way, ठीक है। फिर वो जो उसमें डिटेलिंग होती है ना, कि इनको भी पता है कि अगर मेरा ये कैरेक्टर है तो ये क्या ट्राउज़र पहनेगा, ये उसको जोकर बना के तो नहीं लाएँगे ना वहाँ पे, मतलब इनको भी इतनी सेंसिबल तो ये भी हैं। तो वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक अगर पीस ये डायरेक्ट करते हैं तो उसमें 1000 डिटेल्स होती हैं। आप मुझे कितनी डिटेल्स पे डिक्टेट करेंगे?
तो बजाय इसके कि आप बैठ जाएं, डूज एंड डोंट्स, इनके साथ यही होता होगा यू फोन में कि डूज एंड डोंट्स डिस्कस हो गए, उसके बाद कहा कि भाई जाओ काम करो अपना, ठीक है। अब आप बैठ के बताएंगे कि यार उस प्लेट का कलर क्या होगा, तो मतलब क्या ज़रूरत है मैं तो बाद में कहता हूँ क्लाइंट्स को कि जिस चीज़ पे आज अभी आप टाइम लगा रहे हैं ना, और ये हमने आधा घंटा वेस्ट किया है, जब ये रिलीज़ हो जाए तो इसको देखिएगा कि वो कितने लोगों को नज़र आई है, पिकअप भी नहीं होता। ठीक है। तो बेसिक सी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं। बात सारी ये होती है कि जब लोग अपना अपना रोल डिफाइन कर लेते हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स यार। रिलेशनशिप्स के हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हैं ना, वो क्योंकि हमारा बैकग्राउंड डिक्टेटरशिप्स और बादशाहत का रहा हुआ है, तो हम किसी के साथ काम करते हैं ना, तो हम ऐसे करते हैं कि उस पर एहसान कर रहे हैं, ठीक है। और अगले को भी लगता है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। तो प्रॉब्लम ये है कि भाई आप मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहे, ठीक है। आपको मेरी उतनी ही ज़रूरत है जितनी मुझे आपकी है, तो दिस इज़ अ प्रोफेशनल That's a रिलेशनशिप। beautiful thought. हर आदमी एक दूसरे पे जब एहसान करना बंद कर देगा ना, तो आप अच्छा काम करने लगेंगे। तो ये बेसिक सी बात है। देखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो ज़हीर कर रहे हैं, क्राफ्ट शाइन तभी करेगा जब आप अपने आप को, मैं अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस करूंगा, जिसका क्राफ्ट है उसको करना। सही है। हम अब एक बेसिक वुड वर्क या कारपेंट्री करने वाले इंसान को डिक्टेशन नहीं देते, बिकॉज वो आपको एक बात कहता है जिसमें आप कहते हैं ओ गॉड, वो कहते हैं यार देखें मैं तो कर दूंगा जो आप कह रहे हैं, बट उसकी पायदारी की या उसकी जो भी लॉन्ग लास्टिंग उस चीज़ की गारंटी नहीं है। तो आप इमीडिएटली यू होल्ड बैक, यू लाइक नहीं, यू आर द मास्टर ऑफ द क्राफ्ट, यू नो बेस्ट, आप करें। ये कारपेंटर वाला काम मैंने भी शुरू कर दिया है। मैं भी यही कहता हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं थोड़े से डिसएग्री करूँगा। उसकी वजह ये है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने साकिब साहब के ऐड देख के हमने सीखना शुरू किया, और मुझे अच्छी तरह याद है एहसन भाई के साथ, और वो था शायद दोस्ती का एक वीडियो, और उससे पीछे चले हैं तो पेप्सी के एड्स। तो वो जो प्रोसेस था ना, उनको मैं आज तक जब सोचता हूँ कि वो जब एहसन भाई भी सोचते होंगे या साकिब साहब भी सोचते होंगे, तो वो ये वाला प्रोसेस नहीं था जो आज मैं या फिदा या भाई, ये तो खैर उमर भाई सीनियर आदमी है, उमैर भाई हमारी तरह थोड़े से नौजवान है, आप भी है, लेकिन मतलब तो हमने जो प्रोसेस को ख़राब किया ना, साकिब साहब के पास आके कोई ये नहीं बोल सकता था कि यार ये शर्ट चेंज कराओ, अच्छी लग रही, ना एहसन भाई के पास आके कोई बोल सकता था, ठीक है। ये हमने आगे आके बहुत सारी चीज़ों को ख़राब करने में हमारा हाथ है, और प्रोसेस को भी ख़राब करने में हमारा हाथ है। गाड़ी का इश्तिहार आता है तो मैं 20 ऐड निकाल लेता हूँ गाड़ी के, ये तरीका मैंने ख़राब किया, ठीक है। ये लोग काम किसी और तरीके से करते थे। आई रिमेंबर इनके ऐड के अंदर जो आप बात करें, एक तो हमने उस डी ट्रैक हो गए, जब आप मिसाल ले लें वाइटल टी की, मुझे उसके इश्तिहार बहुत अच्छे लगते हैं। उसकी रीज़न ये कि इंतहाई लोकलाइज माइंडसेट और थॉट, और वो शायद आपको बहुत मैले लग रहे हो आज के डायरेक्टर को जो बहुत यंग और वाइब्रेंट है, फिदा फॉर एग्जांपल, वो कहेगा यार ये कैसे शूट हुआ है। मैं उससे आगे की बात कर रहा हूँ कि यार उसके अंदर जो पाकिस्तानियत थी वो हमने ख़राब करके हमने हिंदुस्तान वाला ट्रैक लिया, और हमारे क्लाइंट ने भी लिया क्योंकि वो भी नए नए आने शुरू हो गए थे। बट मैंने जो प्रोसेस देखा है इनके साथ, क्योंकि मैं इनके साथ काम किया, फिर बाबर भाई के साथ काम किया, इस वक्त प्रोसेस ये था, हम बैठते थे इधर आके, तो उस वक्त तो मैं बहुत पीछे था, ऑब्वियसली मैं देख रहा था इनको, और ये हम बोलते थे पीछे से कबूतर उड़ाने हैं, तो वो भी एक प्रोसेस था सर, कि उस शूट में वो भी एक प्रोसेस है कि बैकग्राउंड क्या होता है। और दोस्ती में भी इन्होंने वो, उस वक्त हमारा एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन कम थी, आज तो हम दूसरा हर इंडिया का ऐड उठा लेते हैं या बराबर का ऐड उठा लेते हैं, फिर हम कहते हैं ऐसा कर लेते हैं, दादा ये डीपी को बताइए ये लाइट चाहिए, तो हम प्रोसेस खराब कर रहे आगे आने वाले लोग, ये मेरा ख्याल है। तुम हो हम वो आर- आदमी, हाँ? तुम वो आदमी जिसको हम blame ढूंढ तुमने रहे अपने ऊपर थे। ले लिया। सर फैक्ट है सर। मुझे भी मुझे खींचा लगता हाथ है- पकड़ के मैं- थोड़ा सा मैं- दुकान में मैं- विदा से लिया यहाँ तक हमने। सब मामला ठीक था, नहीं, यहाँ तक मामला मैं- ठीक मैं- था। मैं- मैं एक चीज बताता हूँ इसमें, जो मुझे लगता है, जो इसी बात को मैं जो आप कह रहे हो ना कि आप लोगों ने खराब कर दी, खराब उसका नहीं हाथ किया। है हमारा सर, हम उसमें यस सर मुझे करते लगता है हैं, कि वो लोग नहीं एक- करते थे। एक बड़ी जो चीज मिस हुई है ना आप लोगों के ऊपर, वो ये हुई है कि आप लोगों ने फिल्म पे ज्यादा काम नहीं किया, या आप लोगों ने फिल्म पे काम ही नहीं किया। ठीक है, मुझे लगता है जब फिल्म पे काम होना खत्म हुआ है ना, तो जो एक डिसिप्लिन था ना खत्म। वो खराब हो गया, ठीक है, क्योंकि उसमें फीट के हिसाब से आप काम कर रहे होते थे, आप शॉट्स ले रहे होते थे, इट वाज अनदर बॉल गेम ऑल टुगेदर। अभी फ्रीडम इतना मिल गया है कि यार बस किए जाओ, ये भी किए पीछे जाओ, से आगे कोई किए बता जाओ। सकता है लाइट बदल दो यार, हाँ। क्योंकि उसको सर लेकिन actual light स्टिल नजर मुझे आ रहा आज है। भी पता है कि इनके पास शायद कोई ना भी आ सके, अभी भी एहसन भाई की शूटों पे वो 1-2 दफा जरूर सोचेगा आते हुए, लेकिन वो हमारे पास आएगा यार ब्रो
आई एम थिंकिंग ब्रो पे आप दोस्तियां ना किया करें ना हाँ, ये थोड़ा ये हुआ है sir। लेकिन मेरा ख्याल है ये हुआ नहीं, है। फिदा के साथ तो नहीं करते लोग, डरते हैं इससे। नहीं करते हैं मेरे यार, साथ- ऑब्वियसली करते नहीं, लेकिन शायद एक, कोई 1 से 2 लोग होंगे जो कर करते जाते होंगे होंगे, यार। लेकिन I've tried because I've learned while I used to be on set. I became a director in 2018, but काम floors के ऊपर मैं 2012 से करता हुआ आ रहा हूँ. So I've worked in every department as well. But I've learned on Ehsan Bhai's set, with Babar Bhai's set, with Murtaza's set as well. लेकिन वो कुछ लोग ही होते हैं जिनको बहुत शौक होता है उनके साथ, और इस डे के अंदर, इस दौर के अंदर, वो अब कोई भी हो, चाहे साकिब साहब हो या एहसन भाई हो, वो अभी भी आके कहे जाते हैं, वो सर्टेन जो लोग हैं ना, बट दैट्स नॉट एवरीवन. I remember the first time Umar met me, and this is before Umar had shot his first project. And Umar had an old register जिसके ऊपर बॉल पेन और पेंसिल से स्टोरी बोर्ड के फ्रेम्स बने हुए थे, एंड दैट वाज हिज आइडिया फॉर व्हाट बिकेम आदत, व्हिच वाज हिज फर्स्ट प्रोजेक्ट. आई रिमेंबर दैट इवनिंग व्हेन वी मेट, वो खूबसूरती ऑफ थॉट चली गई कहीं पे. There's nothing wrong, I mean, please don't get me wrong, there's nothing wrong with taking references and you know, जैसे मुर्तज़ा कह रहे थे कि बहुत आला यार, यहाँ से स्क्रीन ग्रैब किया, इसमें उसमें एक लगा के आपने एक मूड बोर्ड, बहुत आला, वेरी गुड. लेकिन क्या वो सब करने में आपकी जो प्योरिटी ऑफ इनिशियल थॉट थी वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, या वो डाइल्यूट होती जा रही है, या वो अपनी खुद कुशी करती चली जा रही है चीज़? तो इस पे मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा नहीं माइंडफुल सही कह रहे हैं. जैसे मैं भैया उमर और उमेर आप दोनों से कहूँगा ये सवाल. नहीं, अगर विजुअल्स पे आप बात करें तो मैं साकिब जो है ना, इससे ज्यादा खतरनाक विजुअल मैंने नहीं देखा. मैंने भी नहीं म्यूजिक देखा. वीडियोस अग्रीड अग्रीड वो उस जमाने में, हाँ, आज की उस बात दौर नहीं का है. सारा मैड काम हाँ. साकिब और साहब. इतना पीस नजर आ रहा है इनका वो. हाँ, इतने खामोश बैठे हुए हैं. मास्टर शीफू है इतने यार। मासूमियत से बैठे शूट नहीं हैं, होना है साहब. ये ऐसे नहीं है. हाँ, तो वो विजुअल्स जो हैं वो मुझे याद है कि हर वीडियो पिछले से डिफरेंट, और एक मतलब बिल्कुल एक अलग दुनिया, जिसको क्या कहेंगे कि आप अपने वक्त से आगे. तो वो चक्कर ये कि आप देखते होंगे, फिल्म्स देखते होंगे, या कोई चीज़ होगी जो आपके जहन में जो आपको असर करती है, लेकिन अब आजकल ज़रा एक्सेस ज़रा ईजी हो गया है कि आपको वो चीज़ ज़रा जल्दी दिख जाती है. तो मुझे उसमें भी हर्ज नहीं है कि आप उससे देख के इंस्पायर हो रहे हैं, वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो तो होना ही है. लेकिन यस, वो जो अपनी जो चीज़ है ना, मेरा ख्याल है कि वो जब मिक्स होती है कि तो वो एक फिर विजुअल बनता है. अब प्रोडक्शन हाउसेज बीच में जो आ गए हैं, उससे क्रिएटिविटी जो है वो कितना डिफरेंस आया है उसमें, आप बताएं. बहुत आपने खतरनाक अब सवाल प्रोग्राम का बकाया ड्यूरेशन कितनी रह गई है? हाँ, ये बताओ. 15 मिनट है तो ब्रेक ले लें. बड़ा सिंपल है. देखें, हर कैसे देख रहे हैं फिर आप ये बताएं. इस टेबल पे जितने लोग बैठे हुए हैं ना, हर इंसान का एक क्राफ्ट है, और हर इंसान उस क्राफ्ट के पैसे भी चार्ज करता है, और उस क्राफ्ट पे बिलीव भी करता है. अब प्रोड्यूसर और नो प्रोड्यूसर, मसला ये है कि आपने अपने हिसाब से काम करना है और प्रोड्यूसर ने आपके हिसाब से काम करना है, अगर आपको वो रिजल्ट चाहिए. मतलब है कि इफ समवन वुड हायर साकिब, तो मतलब है कि Nobody is hiring me these days. ये बाय चॉइस आपने किया है, ऐसा हो हाँ, ही नहीं. मतलब है कि अगेन जिनके काम देख के एटलीस्ट मैं इंस्पायर और बड़ा हुआ, वो एहसन भाई और ये साकिब हैं. तो मेरे ख्याल से अब क्रिएटिविटी का मसला नहीं है, हर चीज़ जो है ना वहाँ से बन के आती है. जिस तरह अभी फिदा भी कह रहा था कि वो ये तक बताएंगे कि यार ये शॉट जो है इस लेंस पे होना चाहिए. अब इतना वो है, जिसका जो काम है आप उसको वो करने दें और आप खुश रहें. उनका सवाल कुछ और उनका था. सवाल वो क्रिएटिविटी मैं उसमें उसी पे आहिस्ता आहिस्ता मैं उसी पे आ रहा हूँ कि आप जब तक फ्रीडम नहीं देंगे, और जिस तरह मेरे पास अगर कोई प्रोड्यूसर आता है, और बड़े कम आते हैं जी मेरे पास भी, हाँ। साकिब, वी आर इन द सेम बोट. तो आप लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं वर्ल्ड. एक और आ गया मुसाफिर साथ में, लेकिन दो मेरे होगा. लेकिन मेरे पास जब भी आते हैं तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अपने टर्म्स पे ही काम कर रहा हूँ. ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी क्रिएटिविटी ख़राब ना हो. देखिए, हम बड़े शौक से काम करते हैं, मतलब है हमारे लिए ये पैशन है. मैं इस फील्ड में इसलिए आया था क्योंकि मुझे इवेंचुअली फिल्म बनानी थी. मैं 23 साल का था जब मैंने आदत का वीडियो किया, तो मुझे फिल्म बनानी थी. तो मैंने कहा यार चलो लेट्स डू दिस, और इवेंचुअली फिर
एड्स करना आप शुरू हो गए, फिर आपकी आदत खराब हो गई, हाँ फिर तू करप्ट आदत से आदत खराब हो फिर फिल्म छोड़ दी। फिर उसमें हुआ इवेंचुअली यही हुआ कि यार आप एक अपने तरीके के काम करते हैं, और मैं खुद भी प्रोड्यूसर भी खुद होता था, फ्रीडम होती थी मेरे पास, मुझे सिर्फ एक एजेंसी को मुंह देना होता था, और बहुत डिफरेंट बॉल गेम थी उस वक्त जब हम एड्स करते थे उस जमाने में। अब तो हर चीज वहां से आती है कि यार ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, अगर आपने करना है तो ये होगा वो। इनफैक्ट यहाँ तक कभी कभार बात आ जाती है कि आप डीपी भी खुद चूज ना करें, हम आपको बताएंगे कि जी डीपी कौन होगा। मतलब है कि ये नहीं है ना बॉस, इस तरह काम नहीं होता। तो या तो हमें काम नहीं आता जो हमने 20 साल से ज्यादा लगा दिए हैं, या इनको बेहतर काम आता है, तो फिर क्वालिटी इसी तरह फिर ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, और इसी तरह फिर आपकी चीज़ें डाउन द हिल जाती हैं। अब ये नहीं हो सकता कि एक क्लाइंट जो है आप उसको प्लीज़ करने में अपना क्राफ्ट ख़राब करें और आप आउटपुट ख़राब कर दें। अब मसला ये होता है कि जो प्रोड्यूसर्स, जो फिल्म मेकर्स हैं, वो ये चीज़ कभी भी ख़राब नहीं होने देंगे, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स जिनका कोई काम ही नहीं है, इससे कोई दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं है, दे विल प्लीज द क्लाइंट बिकॉज दे आर पेइंग हिम, सिंपल। जो कंधे पे हाथ रखें ब्रो। तो ये आई थिंक दैट्स हाउ द डायनामिक्स आर राइट नाउ। उमर देंगे यार, जवाब खुल के इसका। आपने बताएंगे। उमर और उमर के लिए मुश्किल मैं सवाल है। बता देता हूँ। कोई बात नहीं, मेरा नाम ख्याल है से कि गलती मैं हो भी गई है ना, आ हाँ इसलिए लिया है। मैं तोलता हूँ फिर बोलता हूँ, मुझे हाँ, जरा खामोश रहना बताइए। पड़ेगा। मेरा अपना ख्याल है उनके आने से कुछ फायदे भी हुए हैं और नुकसान भी हुए हैं, क्योंकि इंडस्ट्री इवॉल्व होती है। मेरा बड़ा मुश्किल है क्रिएटिवली सिंगल इंसान के लिए क्लाइंट के पास जाके मिलना, अकाउंट्स के साथ करना। इट्स डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल, एक जो इंसान एज अ डायरेक्टर आप काम कर रहे होते हैं, तो उनके आने से एक मॉडरेटर तो बीच में आया है, लेकिन उस मॉडरेटर ने ना अपनी फोर्स बहुत ज़्यादा आहिस्ता हाँ। आहिस्ता बढ़ गई। वो बैलेंस थोड़ा सा आउट हो गया, जिसके अंदर ऐसे लोग भी इन्वॉल्व हो गए जिनका सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड था। उसमें कुछ हैं प्रोड्यूसर ऐसे जो बहुत बेहतर भी हैं, जो क्रिएटिवली आपको थोड़ी सपोर्ट भी करते हैं, इसीलिए वो मार्केट में सर्वाइव उनका भी कर रहे बैकग्राउंड हैं। है ना, हाँ, उनका बात बात बैकग्राउंड है, समझ जाते हैं ना, वो आपसे एग्री भी कर जाते हैं। और उनका हाँ, बैकग्राउंड है point ना of view यार, दे देंगे दे और अंडरस्टैंड इसके देयर साथ क्राफ्ट ना। और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं समझते और जिनके साथ आपको एज अ डायरेक्टर बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, और आप एक ऐसी बोट में सवार हो जाते हैं तो आपको नहीं पता होता आप कहाँ पहुँच रहे हैं। फिर या तो आप खामोश हो जाते हैं सेट के ऊपर कि जो ये कह रहे हैं वो मान लो, या फिर आप अपनी अड़ी कराएं। उसके बाद उनकी मोनोपोली इतनी ज़्यादा होती है कि वो अगर फिदा अगर आपसे बदतमीजी कर देगा तो आई थिंक मेरे ख्याल से वो शायद फिदा को अगले प्रोजेक्ट पे पेश तीसरी नहीं दफा मैं करेंगे। बदतमीजी कर चुका मतलब हूँ। ना करे, वो मोनोपोली ऐसे इतनी ये ज़्यादा भी अच्छा है। भी है, बुरा भी है। conversation तो ये अभी तक बुरा भी है, अच्छा भी है। ये जो बात कह रहे हैं ना, ये एक तो एक ज्यादा पता होना प्रोड्यूसर को, ये तो सबसे खतरनाक है, ठीक है? उसको ना पता होने में ना मुझे बड़ा फायदा है, ठीक है? जब उसको पता होगा ना तो अच्छा नहीं तू ये शॉट यूं कर ले ना, मैं कह रहा हूँ, तो वो तो मतलब वो क्यों मतलब वो उसका फिर उसको ज्यादा पता होने में ना वो आपको फिर बोर्ड भी डिक्टेट करता है। बट कुछ अच्छे भी हैं जिन्होंने वाकई में इज राइट के, क्योंकि अब ना बहुत चीजें बढ़ गई हैं। हमारा कसूर ये है कि हम इसमें गलत वक्त पे हैं, जब वो जैन जी टाइप हर एड में चाहिए उनको, फिर उनमें कपड़े भी आ जाते हैं, फिर उनमें म्यूजिक भी आया था। ये जैन जी क्या है पता नहीं, मैं फिर इसको उसमें crack नहीं कैमरा कर एंगल सका। भी आ जाते हैं। क्रैक नहीं कर सका कि वो कैमरे को यूं करना कितना जरूरी है, यूं जाना है वो तो वो हम उस दौर में भी फंसे हुए हैं जिसमें वो कहते हैं फ्रीक्वेंसी का कोई बिल्डर होते हैं वो भी बना लें। तो अब ना वो प्रोड्यूसर वाली जो बात कह रहे हैं ना, उसमें एक बंदा जो वो स्टेनो होता है ना, वैसा बंदा चाहिए जो सब सुन रहा हो कि एक 10 मिनट का भी है तो 4 सेकंड का भी है, और तो हमें उससे बचना बड़ा जरूरी है। उसके लिए एक फिल्टर बहुत अच्छा है, मगर उस फिल्टर ने ऑब्वियसली चीजें खराब भी की हैं। उसमें बहुत सारे प्रोड्यूसर नहीं फिल्टर तो मुझे नहीं खैर मुझे नहीं ये बात समझ में आई, क्योंकि मे बी कि हाँ कुछ लोग हैं कि वो नहीं चाहते कि यार हमें प्रोडक्शन का बर्डन नहीं उठाना। यस, There is a flip side, भाई of आप course. डायरेक्टर है, एज जो डायरेक्टर होगा वो कहेगा यार मुझे खाने कब आ रहा है कब जा रहा है, मेरी टाइम मुझे क्यों ये है। लेकिन वो जब हमने शुरू किया तो उस वक्त ऐसा कोई प्रोड्यूसर्स नहीं होते थे, तो हम वो आप- सभी चीज खुद हाँ producers वो थे, आपने हाँ। कहा अच्छा करना है तो फिर आपको खुद ही आपने कुछ 4 लड़के पकड़े, आपने कहा चाहिए कर लेते हैं। लेकिन उसमें एक फायदा सिर्फ ये था कि अगर आपने कहा यार मैंने ना ये काली गाड़ी यहाँ खड़ी होगी ना सर बहुत मजा देगी, तो आप वो काली गाड़ी ढूंढेंगे और लाएंगे और खड़ी कर देंगे। अब आप नहीं ये वो कर सकते। अब आपके पास वो अब आपको barrier कहा जा रहा है कि यार ये वाली नहीं है, ये वाली है, वो हाँ, पता चला वो लेकिन- वही वाली हाँ, जो उसके पास है। कि अब आपने अपने दोस्त को फोन किया, आपने किसी को निकाला कि यार बाहर जा, कोई खड़ा अगर गुजर रहा होगा उसको रोको, उसको यार ये ले पैसे। I think अब वो that's नहीं essential. करेगा। जैसे हमें भी कुछ ना Essence of पैशन the प्रोजेक्ट्स school होते हैं, days. में टाइम बहुत ज्यादा लगाना So, पड़ता ये है, खुद ही extra एंड time करना लगाना पड़ता है आपको आके हाँ। सब कुछ। नहीं, But there is वो और वो बात भी सही है but कि it's a जिनको पता है crucial वो job. खतरनाक होते जा रहे हैं। हाँ, But देखिए वो जॉब कहते हैं crucial शॉट है। ऐसे भी हो सकता प्रोड्यूसर है। होना बहुत क्रूशियल चीज है। आई कांट फंक्शन विदाउट अ प्रोड्यूसर, चाहे वो मैं ही दूसरा हैट क्यों ना पहन के करूं। आई नीड अ प्रोड्यूसर। द डेफिनेशन नीड्स टू बी रीडिफाइंड।
दिस इज व्हाट वी कैन ऑल लेकिन फिदा उसमें वो क्रिएटिव लिबर्टी जरूर मिलनी Sir, चाहिए है कि 3 दफा रेकी करनी है, एक्सप्लोरेशन करनी है, तो वो आपको इतनी आज़ादी दे। देखो ये लाइन डिफाइन करना हर डायरेक्टर के लिए बड़ी जरूरी है कि आप एक डायरेक्टर हैं और आपकी एक वर्थ है, आप किसी के वी आर रॉन्ग इफ वी आर एक्सेप्टिंग समवन एज अ प्रोड्यूसर आप किसी के गुलाम नहीं है। आप उसको मैनेजर की तरह से देखें, आगे बढ़े। If he's not a producer, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, अच्छा, ऐसा इसको- होता इसको है। उमर कुछ कह रहे हैं, मैं उमर। इस पे थोड़ी सी रोशनी अगर डालना हाँ, चाहूँ चल, तो। पा रहा हूँ मैं। तो मुझे ये लगता है कि ये क्रिएटिव पार्टनरशिप होनी चाहिए हाँ कि यार आप समझें, डायरेक्टर को समझें, डायरेक्टर आपको समझेगा, कोई किसी का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करवाना चाह रहा, लेकिन आप चाह ही रहे यार ये चीज़ बने तो ये मज़ेदार बने, अच्छी बने। और क्योंकि वो बस इतना सा होता है कि आप, लेकिन वो आपको क्रिएटिव पार्टनरशिप नहीं होगी तो हमेशा फ्रिक्शन रहेगी। ये बिल्कुल सही वो कह रहे चाहते हैं। हैं। ये जितनी बात हो रही है बिल्कुल सही हो रही है। देखें, बड़ा सिंपल सा फंडा है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ी क्रूड एग्जांपल है। मैं एक XYZ प्रोड्यूसर से मिला जो अच्छा खासा काम कर रहे हैं, कैजुअल बात हो रही थी। बातों बातों में उन्होंने मुझे कहा कि यार मेरे लिए जो है ना, जो क्लाइंट है ना, वो खुदा है, वो जो मुझे कहेगा ना मैं वो करूँगा। मैं ये सोच रहा था कि यार इतनी इंपॉर्टेंस अगर तुम डायरेक्टर को भी दे दो ना, तो तुम्हारा काम भी अच्छा होगा और तुम्हारी चीजें भी अच्छी होंगी। एक जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती थी, बिकॉज आई वर्कड इन द एरा जब प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स एक ही होते Yeah. थे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। उस वक्त आई थिंक हम 5-6 ही थे। तो आपकी रिलेशनशिप्स जो एजेंसी के साथ थी ना, वो बड़ी स्ट्रांग थी, एजेंसी Agreed. क्रिएटिव के साथ। अब तो आप शायद एक दफ़ा PPM पे ही मिलते हैं, आपको ब्रीफ भी बाय व्हाट्सएप मिलती है। You would actually sit with the agency and collaborate and create the concept with them. एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3-4 दफ़ा मिलते थे। अब मुझे लगता है कि बहुत सारे जो एजेंसीज में भी लोग हैं, मे बी जस्ट दिस जनरेशन, वो एक जेनेरिक हो गए हैं। आई मीन दे लिव इन अ काइंड ऑफ अ मेटाफोरिकल वर्ल्ड। एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक ऑथेंटिसिटी अपने बैकग्राउंड की जो होती है, एक थॉट की जो होती है, बात वहीं पे आ जाती है कि इनसाइट क्या है, आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस दुनिया के लिए बात कर रहे हैं, आप किस दुनिया से हैं। तो वो जो एक रिलेशनशिप बनती थी, उससे फिर आपका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा बनता था। तो जब प्रोड्यूसर आने से कुछ आसानियाँ भी हुई हैं, बहुत सारी आसानियाँ हुई हैं। एज अ डायरेक्टर आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, बट आई मिस दैट रिलेशनशिप, दैट विद दैट क्रिएटिव, दैट पार्टनरशिप दैट वेंट ऑन टू क्रिएट समथिंग गुड। नहीं, इन्होंने जो वर्ड यूज किया ना, क्रिएटिव पार्टनरशिप्स का, वो बिल्कुल सही है। देखिए, दुनिया भर में प्रोड्यूसर्स का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि डायरेक्टर्स को एक जरा अपना फोकस चाहिए होता है, ठीक है। टेंशन फ्री माइंड चाहिए होता है। बट दिस इज द हम वो राइट बैलेंस नहीं क्रैक कर सकें। देखिए, दुनिया भर में जो भी कमर्शियल आर्ट है ना, दिस इज अ मिक्स ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। बिल्कुल। ठीक है, यू नीड दैट राइट बैलेंस। राइट, प्रॉब्लम ये है कि वो राइट बैलेंस नहीं है। मतलब प्रोड्यूसर को, मैं मुर्तुज़ा से डिसएग्री करूंगा, प्रोड्यूसर को बहुत क्रिएटिव होना चाहिए, मतलब उसको समझ होनी चाहिए उस क्रिएटिव की कि यार ये आदमी, इसका विजन क्या है और ये क्या हाँ। चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, मुझे इसको कहाँ कहाँ फैसिलिटेट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आऊं और मुझे सिर्फ 4 चीज़ें अगर मैनेज करनी आ गई तो मैं प्रोड्यूसर बन गया। वो नहीं बन सकता। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको वो राइट बीच में बफर चाहिए मैनेजमेंट का, जिसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो, या आपको सिर्फ एक पंचिंग बैग या कुशन चाहिए जो डायरेक्टर को आगे हैंडल कर ले। मतलब पहले होता ये था कि आप असद के या एहसन के पास जाते हुए, फरमाइश करते हुए थोड़ा सा सोचते थे। अब आपके पास एक कुशन है बीच में, वो आपको पता है आप उसको कितना प्रेस कर सकते हैं। अब आपको पता है कि आप शूट पे जो है वो किस किस रेस्टोरेंट से खाना मंगवा सकते हैं। मतलब दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इज दिस इज द पैशन फॉर आर्ट एंड वी नीड पीपल हु अंडरस्टैंड दिस पैशन। और अगर यू हैव द राइट मैनेजमेंट टीम तो देयर इज नो हार्म। मैं तो खुद प्रोड्यूस करता हूँ तो मैं ज्यादा पैसे खर्च कर देता हूँ, ऐसे ही है। तो ये भी कर चुके होंगे। दुनिया- बाद सब में कर पता लिए, चलता है सब आपको यही कि यार वो है। पैसे तो हुए नहीं, तो मुझे ज्यादा फायदा होता है कि मैं जाऊं, लेकिन यू नीड दोज राइट पीपल। बिल्कुल। एक और चीज़ जो हमारे यहाँ बहुत इस वक्त कॉमन है, वो ये इंडियन डायरेक्टर ले लो और ऐड जो है वो बना लो। नहीं, लेकिन वो ऐड यहाँ नहीं होता ना बॉस, उसके लिए जाना भी पड़ता है बाहर। क्यों? मगर हमारे पे इतने सारे आप लोग बैठे हैं, बाहर भी अच्छे खासे लोग बैठे हैं जो अच्छा काम करते हैं। ये इंडियन डायरेक्टर कहाँ से आ यू नो, जाता है? उसमें सबसे बड़ी जो गलत फहमी है वो ये है कि जो दे थिंक इट्स द इंडियन डायरेक्टर हु इज परफॉर्मिंग द मिरेकल। नो, इट्स द इंडियन कॉपीराइटर एंड स्टोरी टेलर एंड द क्रिएटिव हु इज डूइंग अ गुड जॉब।
सो अक्सर जो इंडियन डायरेक्टर्स पाकिस्तान का काम करते हैं एंड वी से दैट इट्स नॉट अप टू par, it's because आई एम सॉरी टू से a lot of times our creative is not up to par. Remember, all over the world commercials are made for a purpose. They are not made अपनी aesthetics दिखाने के लिए. वो 20 सेकंड होते हैं, 20 सेकंड से आप 30 सेकंड चलेगा. The point has to be very concise and you have to get that across in the best possible way in 20 to 30 seconds. हम जब रीजन के ऐड बनाते थे, पहले इंडिया से आते थे बने बनाए और हम लोग चला लेते थे। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान में एड्स बन रहे हैं जो फिर मिडल ईस्ट में जा रहे हैं, कुछ तो इंडिया में भी गए। उसके बावजूद इंडियन डायरेक्टर्स को हम क्यों लेते हैं? सर उसकी एक तो रीज़न अभी रिसेंट टाइम में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स किए जो इंडियन डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट किए, ठीक है, और बड़े किसी ब्रांड के लिए। उसमें सिर्फ मसला ये हुआ कि रीजन के अंदर जो भी हेड वेड जो भी बैठे हुए उनकी मजबूरी थी कि वो पाकिस्तानी डायरेक्टर से नहीं करा सकते क्योंकि वो इंडियन नहीं चाहते थे ये कराना, ये भी हुआ। दूसरा काम ये कि जो आप क्रिएटिव की बात करें ना, हमारे पास आखिर अभी तक इस 6 महीनों में किसी के पास कोई बहुत कमाल बोर्ड आया हो तो पता नहीं। इंडियन की जो वो थॉट है ना जो साकिब साहब कह रहे हैं वो मैंने खुद एक्सपीरियंस की। एक तो बहुत सादगी वाला सीन है उनके बिल्कुल। कॉन्सेप्ट्स में, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा उसमें नहीं, हमें तो हर चीज़ डिफरेंट करनी होती है। उसकी वजह ये है कि मैं चाहता हूँ एहसन भाई मेरा ऐड लाइक करे। जब तक हम इस थॉट में या साकिब साहब या बाबर साहब या बाकी लोग हमारे, तो हम इस थॉट में हमेशा लगे रहते हैं। और वो जो विजुअली कह रहे हैं ना कि हर चीज़ को बस हमने कमाल बनाना है, सदर को भी हमने न्यूयॉर्क दिखाना है, नहीं दिखाना चाहिए। हमें सदर को सदर ही रखना है तो शायद उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आए। तो मैं उनके यहाँ एक काम कर रहा था, उन्होंने कहा कि 4 सिचुएशन है ना, जब उन्होंने 3 सिचुएशन देखी उन्होंने कहा आपका ऐड हो गया। मतलब आप उसकी वो देखें विजन एक क्रिएटिव का कि उसने कहा आप चौथी सिचुएशन में अपना वक्त ज़ाया नहीं करें क्योंकि जो इश्तिहार हम बनाना चाह रहे हैं ना वो बहुत आला हो गया और 3 में बन चुका है। तो अब जब उस लेवल पे आप सोच रहे होंगे और वहाँ से क्रिएटिव आ रहा होगा तो हमारा काम अच्छा होगा। और उनकी बात ठीक है कि 50 ऐड बुरे बनाते हैं इंडियन हमारे ही, क्योंकि हमारा क्रिएटिव होता है उसमें समहाउ, या नहीं भी होता। उसमें एक आध अच्छा ऐड होता है जिसकी वजह से पूरा काम उधर जा रहा है। उसमें सारे ऐड अच्छे नहीं होते। वो मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। एक आध कोई बेहतर बन जाता है, वो भी उसमें उनके पास इतनी आज़ादी होती है, मैंने खुद देखा है कि वो जो चीज़ बोल रहे होते हैं ना तो हमारे क्लाइंट और हम सब कहते हैं यार मैं आपसे इसी सवाल पे एक सवाल करूंगा कि आपको ज़ाती तौर पे जिस ऐड का आप पार्ट थे, आपको लगता है कि वो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते थे? सर वो मैं बताऊँ ना उसमें शायद आधा तो मैंने किया नहीं। रिगार्डलेस। तो मैं कह रहा हूँ कि वो एग्जैक्टली यू आर राइट कि कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैं कह रहा हूँ कि इस टेबल में बैठा हुआ कोई बंदा नहीं कर सकता। हम क्यों जाते हैं कोई ऐसी प्रोडक्ट के लिए जो पाकिस्तानी है, जिसका क्रिएटिव भी पाकिस्तानी है, सब कुछ पाकिस्तान से बना है, इंडियन डायरेक्टर क्यों है? एक तो एहसास कमतरी है डेफिनेटली, बहुत बिकॉज वो इतना ये मैंने है। बहुत देखा है क्रिएटिव बन गोइंग चुके हैं। गागा हो ये गए, है। इंडियन डायरेक्टर को लेना, ये श्याम उसको ले रहे हैं, अनु क्या नाम है उसका, अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप पे बड़ी फिक्सेशन थी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। For the longest time. Yeah, so you know, I mean, and the output was just very mediocre. So एक तो ये बहुत बड़ा एहसास है कमतरी का है, and I think then the agencies decide that and then they sell that to the client. ज़हीर साहब। हाँ, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंडियन डायरेक्टर्स का इंक्लूजन और वर्किंग के ऊपर, लेकिन मेरा दिस इज़ माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। एज़ क्रिएटिव आप किसी को भी हायर कर सकते हैं एज़ डायरेक्टर। मतलब आई कैन नॉट अपोज एनीवन बिकॉज़ आई नो कि दे आर लाइक वेरी रिस्पेक्टेड एंड वेरी गुड प्रोफेशनल। उनका नैरेटिव में होता है, एक्सपीरियंस चीज़ें होती हैं। बट मेरा पॉइंट वहाँ से शुरू होता है कि अगर कोई प्रोड्यूसर या कोई एजेंसी कभी क्लाइंट के पास बैठ के अगर कोई गलती से अच्छा स्क्रिप्ट बन गया है और वो उसको कहते हैं कि सर ये तो सिर्फ इंडिया में शूट हो सकता है, देन आई विल रेज माय हैंड। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्शन वहाँ से शुरू होता है। और वो बड़ा सिंपल है कि आप कहेंगे कि यार ये यहाँ नहीं हो सकता, अगर क्लाइंट ने गलती से स्क्रिप्ट बना लिया वहीं डर जाएगा। वैसे ही कॉम्प्लेक्स है, फिर आप 1-2 इंडियन फिल्म डायरेक्टर्स के नाम थ्रो कर देंगे तो उसकी और First name. मौत हो जाएगी। ठीक है, उसको लगेगा कि हाँ इसके अलावा तो काम हो ही नहीं सकता, चक दे इंडिया अन्नू वाले कर से लेंगे, करवा हाँ, लेते। हाँ। मतलब अन्नू से करवा लो। उसके बाद होता है ये, मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। उसके बाद जो बजट होता है वो 3-4 टाइम मल्टीप्लाई हो Yeah. जाता है। ठीक है, आपकी शूट बाहर जाती है, आप उसको उस तरह ऑडिट नहीं कर सकते, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे बना लेते हैं। पोस्टर होता है इंडियन डायरेक्टर का। प्रॉब्लम ये है, मेरा सवाल सिर्फ ये होता है कि शो मी समथिंग इन लास्ट 10 इयर्स कि कोई कंटेंट आपने पाकिस्तान में लिखा हो एंड शॉट बाय एनी डायरेक्टर, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, जो मैं आपको अपने सिर्फ 5 ऐड सामने रख देता हूँ। ठीक है, आउट ऑफ 50 आप मुझे
उसमें से 3 मैच करने, ठीक है? आपको नहीं मिलेंगे, आपको इतने एड्स हैं जो गुज़र जाएँगे, मैं आपको बताऊँगा कि यार ये फलाँ डायरेक्टर ने किया था, आप कहेंगे अच्छा इसमें क्या था? बिकॉज़ द क्रिएटिव इज़ सो वीक। आप अपना हाँ, जो आप वहाँ जाके स्क्रिप्टिंग अगर करेंगे, क्रिएटिव करेंगे जैसे साकिब ने कहा है, और फिर डायरेक्शन इज़ वेरी सेकेंडरी, तो फिर आपको वो इम्पैक्ट नज़र आएगा। अदरवाइज़ हम पाकिस्तानी तो इतने कमाल हैं, हमने अनुराग कश्यप और इम्तियाज़ अली से भी एड्स कराएँ, और आप कहेंगे अच्छा क्यों? ये क्यों बनाए? इनको मैं देखने जाना वो चाहिए। आजकल अब कमर्शियल सिंपल सबको ही याद हाँ, है। सिंपल से पॉइंट ये है कि आपने अपना क्रिएटिव स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपका क्रिएटिव वीक है, जैसे मेरे पास अक्सर कोई वीक स्क्रिप्ट आती है ना, तो मैं और मुझे फरमाइश ये आती है कि वैसा ऐड बना दें फलाँ जैसा, तो मैं कहता हूँ कि यार यू आर मिस्टेकिंग मी विद जीसस, ठीक है? इसमें जान मैं नहीं डाल सकता ना, मैं मतलब इसको बेहतर करना पड़ेगा पहले आपको। तो पॉइंट सारा ये है कि अगर तो ये वाली चेन चल रही होती है ना, तो ईदर 1, 2 और 3 पार्टीज़ वहाँ पे पैसे बन रहे हैं, ठीक है? वरना इन स्क्रिप्ट्स के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे तो ऐसे हैं आपको मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो पॉइंट सारा ये है कि यू नीड टू फोकस ऑन द कोर। हम कोर पे फोकस कर नहीं रहे, तो वो जो एक बिजनेस का एक वो लिस्ट चल रही है ना, विश लिस्ट, तो दिस इज सिंपली है। बाकी स्टेट की क्या पॉलिसी है, ये क्या है, वो सब तो डिफरेंट है, लेकिन सिर्फ इस चीज़ पे अगर आप फोकस करें ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि यार ये काम यहाँ नहीं है सकता, वी हैव डन इट लाइक अ लॉट। तो फोकस ऑन योर राइटिंग। तो वो एक एन घर की मुर्गी दाल बराबर वाली जी। बात गालिबन आ जाती है कि आप चाहे कुछ भी कर लें, यू नेवर गुड इनफ ले- बीइंग लेकिन अ इसका एक पाकिस्तानी काउंटर पॉइंट भी है। सर्विस आपकी प्रोवाइडर। इंडस्ट्री इसी वक्त फ्लरिश करती है जब नई वॉइसेस आती हैं, नए लोग एंटर होते हैं, आप बहुत सीखते हैं। बाहर से क्यों मंगाए, नए लोग तो हाँ, यहाँ भी हैं। तो और आई थिंक क्योंकि पिछले दिनों से पॉलिटिकली इतना ज़्यादा मसला है, तो आई थिंक ये डिबेट भी ज़्यादा सरफेस पर आई है, वरना इससे पहले अच्छी इतनी बात है सरफेस आई पे आई भी नहीं थी। बहुत से लोगों ने सीखा भी है, प्रोड्यूसर प्रोडक्शंस भी मेरे ख्याल से कुछ तो सीखा ही होगा मेरे ख्याल से तुमने बहुत जाके। सीखा है ग्रुप को एग्जिट करने सर, बहुत दफा मैंने खुद देखा शूट पे चप्पल पहन नहीं मैंने देखा है उसमें जो बात की उन्होंने वॉर के बाद स्पेशली, मतलब हम मेरी नज़र में मैंने कभी कोई उस दौरानिए में किसी को ट्रोल करने की कोशिश नहीं की ना। एक बड़े वाक़ये जिससे ये सब कुछ शुरू हुआ उस पर पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा स्टांस था क्रिएटिव, उसका मैं बात कर रहा हूँ। हमारे एक्टर्स ने बड़ा अच्छा बोला एक उसमें, उसमें रहे हाँ। बेचारे, और कोई किसी का ट्रोल करने की कोशिश नहीं की। बट मैंने देखा प्रोफेशनल लोगों ने ग्रुप्स छोड़े, और जिन ग्रुप का मैं हिस्सा था क्योंकि कोई काम चल रहा था जो बाहर होना था, और वो इंडियंस थे सारे, और उन्होंने जानबूझ के ये बोला कि नहीं हम ये काम जब तक नहीं करेंगे जब तक ये मसला सॉल्व नहीं होगा। उसमें हमने पहल नहीं की, उन्होंने पहल की, तो हमें नज़र आया कि यार हम बहुत ज़्यादा अपने आप को शायद बुरा और नीचे समझते हैं, हम इतने बुरे लोग नहीं हैं एज अ नेशन, और हमारे बड़े पॉजिटिव, और हम उनकी इज्जत भी करते हैं उसी तरह। वो जो आर्ट की बात की और उस क्राफ्ट के अंदर सब कुछ तो है, उन्होंने लेकिन इनकार कर दिया कि वो साफ इनकार कर दिया कि आप लोगों के साथ के पाकिस्तानियों के नहीं साथ कि काम जब नहीं तक करेंगे। ये उस रात मुझे याद है और वो 2 दिन जो थे सॉल्व नहीं होगा, हम उन्होंने नहीं कहा करते नहीं हैं। नहीं वी आर नॉट, तो उनके लिए द नेशन केम फर्स्ट। यस। और फिर इतने ऐसे लोगों ने जिनको हम आर्ट के उसमें तनाजुर में बड़ा देखते हैं, उन्होंने वो चीज़ें लगाई अपने इंस्टाग्राम पे, मैं और आपने नहीं लगाई क्योंकि हम समझते हैं स्टिल के वॉर और ये सारी चीज़ें शायद इसका हल नहीं है। लेकिन हमारी जो है ना कोई उस तरह की उनकी एक लाइन थी और उन्होंने रखा, और उन पर्सनल ग्रुप्स में से वो निकले और बड़े नाम बड़े क्रिएटर। तो एक डायरेक्टर्स गिल्ड भी है जिसका आप सब मेंबर हैं। तो ये बताइए कि मसले क्या हैं जो डायरेक्टर्स गिल्ड को सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि मसाइल तो हैं। आप बताएं, आपसे स्टार्ट करते हैं। मुझसे जी। तो मसाइल तो अगेन यही वाली जो अभी हम बात करें, हमारा जो अगर डोमेस्टिक इशू जो भी हमारा है वो यही है, प्रोड्यूसर के से हमारे कंसर्न्स हैं कुछ, ठीक है, कि काम किस तरह का होना चाहिए, वो काम क्या ले रहा है, क्या कमेंट कर रहा है, हम बहुत बाद में आ रहे हैं, ठीक है। और हमारे शूट से रिलेटेड इशूज़, हमारे मजदूर से रिलेटेड इशूज़, हमारे शूट की जो टाइमिंग उससे रिलेटेड इशूज़ जो कभी सरफेस हुआ ही नहीं, और पहली दफ़ा ये बात होना शुरू हुई है। और ये ज़हीर भाई मुझे याद है जब उन्होंने शुरू किया था तो उन्होंने मुझे भी कॉल की थी कि हम एक ग्रुप बना रहे हैं, जो मुझे लगता था कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन अब हम स्टेज पे हैं, उसका जो पहला स्टेप है कि हम सब एक जगह हैं, एक जगह अपनी बात रखते हैं, अपने मसाइल रखते हैं, और कई जगह वो मसाइल सॉल्व भी हुए इन टर्म्स हुए ऑफ हैं। पेमेंट इशूज़ जो हमारे साथ Yeah, होती हैं। definitely, it's और हमें लगता है कि इसका प्रोग्रेशन बहुत अच्छा है, ये प्रोग्रेस कर रहा है, और इसमें सारी अच्छी आवाज़ें हैं, और हमारे बड़े सीनियर लोग यहाँ पर हैं जो उसका हमारे लिए बनना बात कर रहे हैं। बेहतर है, क्योंकि अगर वो बनेगी नहीं तो 15 साल बाद भी वहीं खड़े हम उन्हीं होंगे। प्रॉब्लम शायद मे बी 10-12 और ऐड ऑन हो चुकी होंगी। सो राइट नाउ व्हाटएवर वी हैव एड्रेस्ड द मनी इश्यूज, द टाइमलाइन इश्यूज, द वर्किंग आवर्स इश्यूज,
insane amount of घंटों पे हम काम कर रहे होते हैं, but it's gonna take time. We can only do this, we can raise our voice against the problem that we have, but then when it comes back to us, कि नहीं आप लोग late करते हैं. So I'm not the one who's picking up 80 people in one morning. There are different jobs for different people, so everyone needs to step up. I can only make sure that I'm there on time. I do my work on time. Same. I do not waste time on retakes. I can make it happen, but only this way. If nobody's there, if nobody's paying, if somebody's not delivering on their end, I can only raise my voice against it. So DGP is good. At least now we have one platform where we raise our concerns and then it gets addressed by the producers. I think it's all about being Yeah. a collective platform. Yes. I think ये collective awareness या mindfulness थी या एक सोच होती है ना, वो कहते हैं ये सोच कभी भी it always goes somewhere. तो आप बहुत सारे लोग जब एक ही सोच रहे होते हैं कलेक्टिव तरीके से, तो वो कुछ ना कुछ फॉर्म लेती है. In our case, it has manifested as DGP Pakistan, right? So this is what's happened. क्योंकि आप हमेशा सोचते थे यार ये तो ज्यादती है या फिर ये सही नहीं है. आई विश ऐसा कुछ एक प्लेटफॉर्म होता तो ऐसा हो जाता. तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आज हमारे पास एक प्लेटफॉर्म इस तरह का है. हम सब उसका हिस्सा हैं. And there are And miraculously we're all aligned. we're all Yeah, which is मतलब great. that's a miracle. Exactly. और ये बड़ी अच्छी बात है. आई थिंक ज़हीर इस पे मजीद बात करेगा कि किस तरह से वो होगा. बट इन्हीं की ब्रीफ दी हुई जो नहीं all वही credit मैं to यही बात कहूँगा कि इट डजंट एंड विद डायरेक्टर्स. ये एक हाँ. कलेक्टिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना डायरेक्टर्स स्टेप 1 है. आगे जाके इंशाल्लाह और कलेक्टिव वॉइसेस इसी तरह होंगी तो फिर ही तो मजा आता है काम करने में. सर Yeah, I think it's great. I think it's a fraternal group of professionals, and in this case directors. And already कुछ चीज़ों पे बहुत अच्छी चीज़ हुई है. I mean बहुत मुस्बत काम हुआ है, like conflict resolution. And I think there are cases where directors have not been paid on time, or there have been issues, and the association has stepped in to resolve those things. So वो उस तरीके से बहुत अच्छा है. And issues will arise, and it's good to be bonded together and have that platform. तो नहीं बिल्कुल मैं आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि जिस तरह ये ज़हीर ने स्टार्ट किया और बाकी सब लोग ज्वाइन कर गए. और क्रेडिट टू जितने नए डायरेक्टर्स हैं कि उन्होंने स्टिक किया और वो साथ रहे और बात करते रहे, जो कि मुझे लगता है कि बड़ी ज़बरदस्त बात है. और ये होना ज़रूरी था क्योंकि अभी तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इवेंचुअली ये कि सबकी एक ही ख्वाहिश है कि इंडस्ट्री जो है, जो हमारा जो काम हम करते हैं, कि ये और इवॉल्व कर जाए और अच्छा हो जाए. टाइमिंग्स आ जाएं इसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूजली ना आपने सुना होगा 9 to 5 ये होता है काम करने का टाइम. तो वो 9 to नेक्स्ट मॉर्निंग 9 नहीं होता. और उसमें ये कि डायरेक्टर्स तो एक पार्ट हैं, लेकिन पूरी टीम होती है. लाइट वाले हैं, सेट वाले हैं, प्रोडक्शन वाले हैं. सो ये लोग बेचारे बहुत काम करते हैं. तकरीबन 20 आवर्स इनकी नॉर्मल शिफ्टें होती हैं, एक शूट से दूसरी शूट पे जाना. सो शायद ये प्लेटफॉर्म बनने से ये वाली चीज़ें जो है ना, जो कि इवेंचुअली मेरा ख्याल है कि जो गोल यही है कि आप इसको थोड़ा रेगुलर वो कर लेंगे, सही कर लेंगे, टाइमिंग्स आ जाएंगी, थोड़ा जिस तरह के जिसकी जो पेमेंट है वो ऑन टाइम हो रही हो, ये टाइमिंग्स ठीक हो जाएं ताकि प्रोफेशनल हो जाए वो चीज़. सर इन पे आखिर में आएगा हाँ क्योंकि इनके आगे में बिल्कुल आप हाँ जी हमारे इलेक्टेड सही है. हाँ मसले क्या है? मतलब है कि बेसिकली देखें, पहले तो ये अंडरस्टैंड करें कि हमारी डायरेक्टर्स की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है. ठीक है, सिर्फ ये है कि एक फ्रेमवर्क नहीं था हमारे पास, और अब हमारे पास इतने सारे डायरेक्टर्स एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और अब चीज़ें बहुत बेहतर होना स्टार्ट हो गई हैं. जिस तरह एहसन भाई कह रहे थे कि टाइमिंग्स, पेमेंट्स, और ये जो एक फ्रिक्शन थी ना कि जिसमें एक लॉस्ट इन ट्रांसलेशन होती थी बातें, वो अब कम होना शुरू हो गई हैं. और जिस तरह साकिब भी बता रहे थे कि चीज़ें रिजॉल्व भी हुई हैं. तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. हम सबके पास एक आवाज़ है. हमें कुछ होता है तो हम
सर को बोलते हैं कि सर ये मसला है, तो सर कहते हैं कि लेवल ऑफ अच्छा, ट्रस्ट भी है। बिल्कुल है। क्योंकि जेन्युइन इश्यूज हैं, पेमेंट्स के बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज थे डायरेक्टर्स के 2 महीने 3 महीने, वो इन एक ऐसी दिमाग साल। तक की लाइन 4 साल। टाइमलाइन है जो आज तक आपको पता महीने? नहीं थी। 2 महीने, 3 तो महीने, डीजीपी के साल। अंडर कोशिश की है कि कोई Correct. एक टाइमलाइन बने ताकि 40 दिन 50 दिन की कोई एक टाइमलाइन, फिक्स टाइमलाइन हो, ताकि पता हो कि आपकी पेमेंट्स हो जाएंगी। और आपका कुछ और चीज़ें हैं जो आप उसमें ऐड ऑन करके कुछ मतलब चीज़ें हैं जो आप करवा सकते हैं कि जी प्रोड्यूसर्स को पता हो, क्लाइंट्स को पता हो कि इन कंडीशंस पे काम करेंगे, कुछ घंटों के वर्किंग आवर्स हैं, कुछ पेमेंट्स इश्यूज हैं। सो आई थिंक जो बेस्ट है कि सबने कलेक्टिवली बताया कि सब एक अम्ब्रेला के अंडर में है इसमें। अम्ब्रेला इनके पास है। जनाब अम्ब्रेला बहुत सारे मेरे साथ और 7 लोग हैं जिन्होंने पकड़ी भी अम्ब्रेला। नहीं ठीक है, डीजीपी जो है वो ये दिस इनिशिएटिव, दिस इज नॉट अबाउट मी और जस्ट डायरेक्टर्स। अगर आप देखें ना, ये पूरी कमर्शियल इंडस्ट्री, दिस इज नॉट स्ट्रक्चर्ड। वी स्टार्टेड विद अ वेरी सिंपल 3 पॉइंट एजेंडा, 3 और 4 पॉइंट, और वो एजेंडा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार किसी मौजूद जगह तो ये बात कहनी भी नहीं चाहिए आपको किसी को, एजेंडा ये एजेंडा भी नहीं होना चाहिए Pointers, कि बस। आप हमारे पैसे दे दें। इतने टाइम में दे दें। भाई पैसे दे दिए, हमने काम किया है। मैंने आपके लिए काम किया है, आप मुझे ये एडवांस दे रहे हैं क्योंकि आपको एडवांस मिल रहा है, तो मुझे ये एडवांस दे दें और ये 50 दिन में मेरे पैसे दे दें। ये बात किसी एजेंडे का पार्ट नहीं होना चाहिए। हाँ। दिस शुड बी गिवन। ठीक है, 6 महीने क्यों वेट करना पड़ेगा अपने पैसों के लिए? ठीक है, उस काम के लिए जो एड बन चुका, चल हाँ, चुका, हाँ। उतर चुका। तो ये इतना बेसिक एजेंडा है। दूसरा कि यार 12 से 14 घंटे इंसानों के काम करने के लिए बिल्कुल सही होते हैं। आप बाहर जाते हैं, वहाँ 10 घंटे बाद कैमरा उठा के ले जाते हैं लोग। ठीक है, वहाँ जाके भी तो आप काम कर लेते हैं, तो यहाँ आपको क्यों 20 घंटे या 18 घंटे में काम करना है? आपका नाम अनुराग नहीं है इसलिए। हाँ, तो बेसिक बात ये नहीं, अनुराग भी हो तो वहां पे भी कैमरा टीम लेके चली जाएगी कैमरा ना। अब वो बेसिक से एजेंडा से बात शुरू हुई है, आहिस्ता 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 आप चीजों को इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अभी के एजेंडास को निकाल के आप उसमें से फिल्म या डायरेक्टर का वर्ड हटा दें, ये किसी भी ह्यूमन किसी यूनियन में अप्लाई हो किसी सकता है। डायरेक्टर It has का nothing to नहीं, do with filmmakers. हाँ, एक बेसिक मतलब ह्यूमन आप जाके एथिकल हम- प्रॉब्लम्स हैं कि आप बेसिक एथिकल उजरत दे दें, टाइम पे दे दें, पे घर चले वो जब जाएं। क्लाइंट देगा सब ये देंगे। इसका ताल्लुक डायरेक्टर से बिल्कुल नहीं है, ना फिल्म मेकर से, Charities कहीं भी है, apply होता है। प्रोफेशनल ये बेसिकली। किसी भी प्रोफेशनल रैंक के अंदर आप ये तीनों पॉइंट्स डाल दें। हाँ, So these are not really DGP's concern. So you see how vast the problem is. We need लेकिन to देखिए start इसमें एक with और this अच्छी चीज भी है to सर। later come on to the director problem. अगर आप उन पे छोड़ देते हैं तो देखें चैरिटी भी है, उनके घर बन जाएंगे, उनके बच्चे पढ़ जाएंगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं। अच्छे आदमी हैं आप। Why not? नहीं देखिए, ये स्टार्टेड विद सिंपल थॉट। वो जो फिदा ने बात की है ना कि आप सेट के पीछे जाते थे तो वहाँ 15 लोग सो रहे हैं, बहुत जरूरी। फर्श पे पड़े हुए सो रहे हैं। जुल्म। मतलब ये दिस इज अ सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन। तो जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं करेंगे ना, तो ये एक्सप्लॉयटेशन होती रहेगी। और वो सबसे ज्यादा प्रेस कौन होगा? जो सबसे नीचे नीचे लेबर वाला काम होगा। कर रही है। ठीक है, शायद मैं उस हायरार्की में 10वें नंबर पे आता हूँ, ठीक है, लेकिन उसके नीचे भी बहुत सारे लोग हैं जो हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन हुआ, बहुत मज़ा आया, और इससे होपफुली जो है लोगों को भी मज़ा आएगा जो देख रहे हैं। और पार्ट आपके 1 है जो ये पार्ट 1 है। हाँ, ये पार्ट 1 पार्ट 2 द रिवेंज आ रहा है, पार्ट 2 वो प्रोड्यूसर्स के साथ होगा। क्रिएटर्स को अहमियत देनी चाहिए, जो आदमी फाइनल प्रोडक्ट लेके आ रहा है, जो हमारे यहाँ नहीं हो रही है। तो इंशाल्लाह जो है इस पे नेक्स्ट डिस्कशन भी कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। बहुत ही मज़ा आया आप चारों और आप चारों सबके साथ बैठ के, और बहुत सीखने को मिला। और होपफुली जो लोग देख रहे होंगे उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जिनको हमने इनके बारे में बात की है उनको भी कुछ समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। Thank you. थैंक यू।